हेलो साथियों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल chesterlearner.com पे। तो आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस को बहुत लाइक किया, सब्सक्राइब किया, आप लोगों के कमेंट्स भी आए जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार देते रहें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। उसके लिए अगेन एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की सीरीज में हम लोग शुरू करेंगे डेटा प्राइवेसी के बारे में। जैसे हमने पिछले वीडियोस में डाटा प्राइवेसी, डाटा प्रोटेक्शन, डाटा सिक्योरिटी के बारे में समझा था, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इंडिया के लिए जो हमारा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा और शेयर करूंगा कि इसमें एज अ इंडिविजुअल आप लोगों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार जानना हर इंडियन, हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी है ताकि आपको पता हो कि आपका जो भी डिजिटल डेटा है, ठीक है, वो आप किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह उसका मिसयूज रोक सकते हैं ताकि आपके उस डेटा का कोई भी गलत इस्तेमाल ना करे। पहली बात समझते हैं डिजिटल डेटा है क्या चीज। आप कहीं भी किसी वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करते हैं या किसी भी एप्लीकेशन में आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं या कहीं भी आप अपना डेटा देते हैं जहाँ डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में सेव है, चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे बैंक है, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट है या कोई स्कूल है, कहीं भी एनीवेयर, कहीं पर भी आप अपना डेटा दे रहे हैं और डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव है, कंप्यूटर में सेव है या डिजिटल फॉर्मेट में सेव है, वो आपका डिजिटल पर्सनल डेटा है। उसमें आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मैरिटल स्टेटस, आपका एड्रेस, फोन नंबर, ये सब आपका डेटा, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव है, वो डिजिटल पर्सनल डेटा के अंडर में आता है। सो लास्ट ईयर 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें कुछ नए रूल्स और नए रेगुलेशन सेटअप किए गए जो कि एक डेटा कंट्रोलर और डेटा सब्जेक्ट या प्रिंसिपल के कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं जो इनको फॉलो करनी है ताकि एक इंडिविजुअल की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसका कहीं पर भी कोई मिसयूज ना हो। ठीक है, कोई उस डेटा को लेकर के कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना करे, कोई रूमर स्प्रेड ना करे या उसकी कोई आइडेंटिटी को लॉस ना हो, उसके लिए एक्ट पास किया गया। तो पहले हम आगे बढ़े, आप समझ लीजिए एक्ट और लॉ ये दो चीजें अलग अलग हैं। ओके, लॉ क्या होता है? लॉ आपको फोर्सफुली कहा जाता है कि फॉलो करना है आपको। लॉ को आप तोड़ नहीं सकते, उस पर पेनल्टीज हैं। ओके, पेनल्टीज एक्ट एक्ट पे भी हैं, बट लॉ आर फोर्स टू बी फॉलोड, दे आर मस्ट। ओके, आप लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपको, आप उनको बेंड नहीं कर सकते। ओके, बट एक्ट क्या है? एक्ट एक स्पेसिफिक डोमेन पे अप्लाई होता है। ओके, उसके बाद एक कंडीशन अप्लाई होती हैं तभी एक्ट वहां अप्लाई होता है। जैसे कंपनी एक्ट, जब आप कोई कंपनी फॉर्म करें तभी वो एक्ट आपके लागू होगा। आप इंडिविजुअल, आपकी कंपनी नहीं तो आपको वो लागू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ओके, ट्रैफिक रूल फॉलो करना है आपको, वो एक लॉ है, पेनल्टीज है वहां पे, आपको रूल तोड़ नहीं सकते। ओके, तो उस तरह से लॉज आर स्ट्रिक्टली टू फॉलो बट एक्ट्स आर फॉर स्पेसिफिक डोमेन्स। तो इस तरह हमारा एक डिजिटल पर्सनल डेटा एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। ये स्पेसिफिकली उन कंपनीज के लिए है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो इंडिविजुअल्स का डेटा डिजिटल फॉर्मेट में अपने आप पास सेव कर रही हैं, उनको मेंटेन कर रही हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं हमारा ये जो एक्ट था, ये लास्ट ईयर अगस्त 3 को 2023 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद ये लोकसभा में पास हुआ 7 अगस्त 2023 को, और ये राज्यसभा में पास हुआ था हमारा अगस्त 9 2023 को। ठीक है, तो इसका जो मेन पर्पज है वो पर्पज ये है कि एक इंडिविजुअल की जो डिजिटल प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करना, ताकि उसका कोई फोन हैक ना हो, उसका कोई आइडेंटिटी फेसबुक है या फिर आपका व्हाट्सएप आईडी है, जीमेल है आपका बैंक की इंफॉर्मेशन है, एनीथिंग जो भी डिजिटल फॉर्मेट में है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो सिक्योर और सेफ रहे, और जिसके पास वो इंफॉर्मेशन है वो उसका मिसयूज ना करे। ठीक है, तो जैसे मैंने मेंशन किया हुआ, प्राइमरी फोकस इज ऑन रेगुलेशन ऑफ द कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफर ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा। ऐसा ना हो कि आपका डेटा जो भी यहाँ का है पर्सनल डेटा डिजिटल फॉर्मेट में, वो उठाइए किसी और कंट्री को भेज दिया जाए। ठीक है,
उठा के सारा डाटा आपका पास ऑन कर दिया गया किसी और कंट्री में जहां इसका मिस यूज हो रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्ट स्पेसिफिकली टू सिक्योर योर डिजिटल आइडेंटिटी। ओके, क्योंकि आजकल डिजिटल डेटा के बिना तो कुछ है ही नहीं। आप हर जगह इतना फोन, एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल, कॉल्स, बहुत कुछ है। आप ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हैं, ओके, ऑनलाइन कैब बुला रहे हैं, तो सब कुछ डिजिटल है। ओके, आप हर जगह अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यदि आप एक कैब भी बुक कर रहे हैं, तो कैब बुक करने के लिए आप उसको बता रहे हैं कि मेरी लोकेशन ये है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे इस जगह जाना है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा नाम है। अभी आप उसमें कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से इन्फॉर्मेशन, तो आप कहीं न कहीं अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं। तो वो सब प्रोटेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? वो सब यदि किसी गलत हाथ में चली गई या चोरी हो गई डेटा, ओके, तो वो आपका बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा आपके लिए। फाइनेंशियल लॉस होगा, आपका आइडेंटिटी का भी मिसयूज़ करे कोई, आपको किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी में फँसा सकता है आपको, ओके? तो ये एक्ट हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ओके, जिसको हम बोलते हैं डीपीडीपीए। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिजिटल पर्सनल डेटा एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ और पर्पस क्या था। आज के सेशन में हम जो प्राइमरली बात करेंगे वो हम बात करेंगे एक इंडिविजुअल के लिए इस एक्ट में क्या अधिकार है, यानी वो क्या आपको राइट दिए गए हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम आगे बढ़े, पहले हम समझते हैं कुछ की टर्म्स इसके अंदर। जैसे पहला टर्म है डेटा फिडुसरी। ओके, ये क्या होता है? जो एंटिटी, ये हो सकता है एक एंटिटी, एक इंडिविजुअल हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो, ओके, जो आपका पर्सनल डेटा इकट्ठा कर रहा है अपने पास किसी एक पर्पज के साथ। फॉर एग्जांपल, आपने एक ऑनलाइन ऐप है और आपने वो कैब की ऐप बुक करने की ऐप है, आपने उसके डाउनलोड किया उस ऐप को। वो आपसे आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका फोन नंबर सब आप मांगता है, आप सब फीड करते हैं उसमें। तो वो जो ऐप ओनर है, ऑर्गेनाइजेशन जो उस ऐप को चला रही है, ओके, वो यहाँ पे डेटा कंट्रोलर यानी डेटा फिडुसरी हो गया। ओके, डेटा प्रोसेसर कौन हो गया? जो उस डेटा को यूज करके फर्दर उससे कोई इंफॉर्मेशन ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने ऑनलाइन गए, आपने एक परचेजिंग करी, ओके। अब जब परचेजिंग कर रहे हैं ऑनलाइन ई कॉम ऐप से, तो ई कॉम ऐप आपको बहुत सारे नीचे रिकमेंडेशंस दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट है, इस तरह का ये प्रोडक्ट है, इसका अल्टरनेट ये प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट क्यों दिखा रहा है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट? वो आपकी जो रेगुलर हैबिट है, जब भी आप उस ऐप को ओपन करते हैं, उस ऐप पे कौन से प्रोडक्ट को आप देखते हैं, ठीक है? किस तरह के प्रोडक्ट आप देखते हैं, कौन से प्रोडक्ट आपने अपने हिस्ट्री में बाय किए हैं, परचेज़ किए हैं, पहले खरीद चुके हो, ठीक है? तो उसके बेसिस पे आपको वो बिहेवियर एनालिसिस करता है कि ये इसको किस तरह की प्रोडक्ट पसंद है इस कस्टमर को, या किस तरह के प्रोडक्ट इसने कस्टमर पहले ऑर्डर किए हैं। उसके बेसिस पे उस डेटा को एनालिसिस करके आपको नए प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा है, ठीक है? तो वो डेटा प्रोसेसिंग है एक एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे क्या वो ई-कॉम साइट ही डाटा प्रोसेसिंग कर रही है। हो सकता है उसने किसी थर्ड पार्टी को डाटा दे दिया हो आपका कि भाई आप प्रोसेस करो। एग्जांपल के लिए लेते हैं, अब आपने एक ऑर्डर किया कोई भी आइटम ई-कॉम साइट से। अब ई-कॉम साइट खुद तो डिलीवरी नहीं करेगी, उसने थर्ड पार्टी को दिया डिलीवरी करने के लिए। भाई ये हमारा इन्होंने ऑर्डर किया कस्टमर ने, आप जाके ये उसका एड्रेस है कस्टमर का, जाके अब ये फोन नंबर है और ये नाम है, जाकर आप डिलीवरी करिए। ठीक है, और डिलीवरी कौन कर रहा है यहाँ? प्रोसेसर। डाटा आपने किसको दिया था? डेटा आपने दिया था ई कॉमर्स साइट को। पर ई कॉमर्स साइट ने क्या किया? डेटा शेयर कर दिया डिलीवरी एप्लीकेशन जो आपकी है, डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन, उससे कर दिया। कोरियर ऑर्गेनाइजेशन जो आपके घर प्रोडक्ट लेके आएगी, तो ये डाटा उन्होंने शेयर किया। अब यहाँ प्रोसेसर कौन हो गया? थर्ड पार्टी हो गई। ठीक है, तो वो डाटा प्रोसेसर हो गया। अब डेटा प्रिंसिपल यानी कि आप खुद एक इंडिविजुअल जिसके बारे में हम बात करें, जिसका पर्सनल डेटा है। ओके, तो एक बार और समझ लीजिए, पर्सनल डेटा मतलब ऐसी कोई भी जानकारी जो आपको आइडेंटिफाई कर ले इंडिविजुअल की, हाँ ये आप ही हो। जैसे आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये नाम और डेट ऑफ बर्थ के बाद जिसका है वो ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल है। या ये पैन कार्ड नंबर या आधार कार्ड नंबर से मैं आपको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि हाँ ये कौन सा इंडिविजुअल है। ठीक, वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। इसमें कुछ होती है पर्सनल इंफॉर्मेशन, कुछ होती है सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन। ओके, सेंसिटिव यानी जो हाई सेंसिटिव, यानी कि आपकी जैसे आधार कार्ड है, हाईली सेंसिटिव है। ओके, आपका ब्लड ग्रुप है। ओके, आपकी हॉबीज हैं, आपके चॉइसेस हैं। ओके,
ये सब आपकी बहुत सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका बैंक अकाउंट नंबर, ओके, वो बहुत हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ध्यान रखते हैं डाटा प्रिंसिपल की। डाटा प्रिंसिपल यानी कि जिसके बारे में, उस इंडिविजुअल के बारे में डाटा इकट्ठा किया गया है, दैट इज डेटा सब्जेक्ट बोल लो उस पे आप, या डेटा प्रिंसिपल बोल दो आप। देन हमारा आता है कंसेंट मैनेजर, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, इंडिविजुअल ऑथराइज्ड बाय डेटा प्रिंसिपल टू मैनेज, रिव्यू एंड विड्रॉ कंसेंट थ्रू एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट एंड इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड विद द बोर्ड। यानी आपने किसी को ऑथराइज किया कि आप मेरे बिहाफ पे जाके मेरा आप कंसर्न दे सकते हो, या आप मेरे बिहाफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, ओके। नॉमिनी जिसे हम इस तरह से बोल सकते हैं कि इसको आपने ऑथराइज किया अपने बिहाफ पे कोई भी एक्शन लेने के लिए जो आपके डाटा पे के रिगार्डिंग किसी एक्स पर्सन से डील करेगा। फिर आता है डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब क्योंकि डेटा इतना क्रिटिकल है, पर्सनल डेटा हर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर रही है डेटा अपने पास, अपने कस्टमर्स का, अपने एम्प्लॉयज का, तो उसको प्रोटेक्शन की पॉलिसीज बनाना, उसको श्योर करना कि डेटा जो आपके कलेक्ट किया गया डिजिटल फॉर्मेट में वो प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है, प्रॉपर बैकअप्स है, प्रॉपर सिक्योर है, और कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन यदि आ रहा है किसी भी इंडिविजुअल का उसकी डेटा के रिगार्डिंग, उनको रिस्पॉन्ड करना। वो क्वेरी हो सकता है किसी इंडिविजुअल से आ रही हो सकता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज आके, एजेंसीज आके उस ऑर्गेनाइजेशन से डाटा मांग रही है कि डाटा दिखाओ, आपका डाटा क्यों है, ओके। या फिर वो किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो आके डाटा मांगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में हमें डाटा चाहिए, हम इस क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह के जो भी क्वेरीज आती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, उनका रिस्पॉन्ड करने के लिए एक रोल है, जॉब प्रोफाइल है, इसे हम डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर का नाम दिया गया है। आई होप आपको एक टर्म्स क्लियर हो गई हैं, क्योंकि हम आगे इन टर्म्स को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, तो इसलिए आपको इन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। अब जो हमारा डीपीडीपीए एक्ट जो है, यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ओके, इसने आपको कुछ राइट्स दिए, ओके। जैसे हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको काफी सारे अधिकार दिए हैं, राइट टू एजुकेशन का है, राइट टू लिव है, राइट टू वर्शिप, बहुत सारे हमको राइट्स दिए हुए हैं। उसी तरह इसमें हमको कुछ राइट्स दिए गए हैं हमारे डेटा के रिगार्डिंग, ओके। पहला है राइट टू इंफॉर्मेशन, ओके। इसका मतलब है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जहां भी अपना अपना डाटा दिया हुआ है, डिजिटल डेटा है, आपको लगता है कि इस कंपनी के पास या इस डिपार्टमेंट के पास या इस इंडिविजुअल के पास मेरा डिजिटल डेटा है, तो आप उससे क्वेरी करके डेटा मांग सकते हैं कि आपके पास मेरा कौन सा डेटा है और आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो वहां जो डेटा कंट्रोलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपको रिस्पॉन्ड करे, आपकी क्वेरी का जवाब आपको दे। वो मना नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कोई स्पेशल कंडीशंस हैं जहाँ पे डाटा बहुत सिक्योर है, और आपको नेशनल सिक्योरिटी का इशू कुछ भी ऐसा कुछ आता है जहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे डाटा वो मना कर सकता है, बट इन मोस्टली केसेस आपको उसको रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा, आपको डाटा शेयर करना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। यदि वो डाटा जवाब नहीं देता है आपको, तो उसको बताना पड़ेगा कि वो आपसे को जो आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है उससे, वो आपसे क्यों नहीं शेयर कर सकता, उसको रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। पहला है राइट टू इंफॉर्मेशन। दूसरा है राइट टू करेक्शन एंड इरेजर, ठीक है। जैसे आपने बैंक में अकाउंट खोला, वहां पे आपका, जब आपने अकाउंट खोला था आपका एड्रेस कोई और था, आप उस एड्रेस से जगह से मूव हो गए, अपडेट है, आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है, तो आप बैंक को बोल सकते हैं कि भाई मेरा ये एड्रेस चेंज करो, या मैंने फोन नंबर चेंज कर लिया, प्लीज ये फोन नंबर आप अपने डेटा में अपडेट करो। तो राइट टू करेक्शन आपके पास है, आप जाके बोल सकते हैं डेटा करेक्ट करो मेरा, ओके। या फिर आपने अकाउंट क्लोज कर दिया है बैंक से और आप चाहते हैं उस बैंक में कभी भी डीलिंग ना करूं, डीलिंग मुझको करनी नहीं है, तो आप बोल सकते हैं उस बैंक को, प्लीज आप मेरा डेटा रिमूव करो, आप मेरे डेटा को मुझे मार्केटिंग कॉल्स के लिए कॉल नहीं कर सकते, या आप मेरे डेटा को यूज करके आप मुझे क्रेडिट कार्ड के लिए या लोन वगैरह के लिए कॉल नहीं कर सकते। तो ये भी आपको इसमें अधिकार दिया गया है, राइट टू इरेजर। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप एक मेल लिख करके या एक पेपर पे लिख करके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आप मेरा डेटा डिलीट करो। बट कुछ कंडीशंस में ऑर्गेनाइजेशन डेटा डिलीट करने मना कर सकती है। इससे एग्जांपल देता हूँ, ओके। कि आप सपोज किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, आपने उस कंपनी से जॉब छोड़ दी है, अब आप कहीं और जॉब कर रहे हैं, अब आप बोले पिछली कंपनी में लिख कर कि भाई अब मैं, आपके पास जो कोई डेटा मेरा है उसको डिलीट करो, तो वो थोड़ा सा सिनेरियो इलॉजिकल हो जाता है, क्योंकि यदि वो डिलीट कर देंगे आपके डाटा आपके बारे में और पिछली ऑर्गेनाइजेशन आपकी, तो क्या होगा, कल
यदि फ्यूचर में कोई इंक्वायरी उनके पास आती है आपके रिगार्डिंग कि आपने वहाँ काम किया था, क्या प्रोफाइल था आपका, कैसे किस रोल में आपने किया, ये डाटा उनके पास नहीं होगा तो कैसे आंसर करेंगे वो इंक्वायरीज को? ठीक है। तो कुछ कंडीशन में डाटा डिलीट करना इज लाइक नॉट रिकमेंडेड एंड नॉट पॉसिबल एज पर रेगुलेशंस। ओके, जैसे बैंक ने ये मान लो आपने बैंक से लोन लिया और लोन लेके आपने नहीं चुकाया, आप जाते हैं बैंक के पास कि भाई डाटा डिलीट कर दो मेरा, मेरे को अब डील नहीं करना। तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैंक यदि वो डाटा डिलीट कर देगा, आप डिफॉल्ट करते हैं बैंक का लोन लेकर के, तो आपको ट्रेस तो करना होगा ना, उस समय डाटा को डिलीट नहीं कर सकते। ओके। फिर थर्ड आता है राइट टू ग्रीवियंस रिड्रेसल। यदि आपको कोई भी क्वेरी है जहां आपका डेटा ढंग से आपकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या आपकी कोई भी लगता है कि आपके डेटा का मिसयूज कर रही है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर आप एक कंप्लेंट डाल के भेज सकते हैं कि भाई आप मेरे डेटा का मिसयूज कर रहे हो, कि आपको लगता है कि डाटा का ओवर यूज हो रहा है। आपका डाटा जिस काम के लिए लिया गया तो उस काम के लिए तो यूज हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा काम के लिए और यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट खोला बैंक का, बट बैंक आपको कॉल कर रहा है लोन ले लीजिए, मेरा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, या एक अकाउंट और खोल लीजिए। इस तरह की जो आती हैं कॉल्स, ठीक है, इस तरह की कॉल्स के लिए आप पूछ सकते हो आप इस तरह की कॉल क्यों कर रहे हो, आप मेरा मार्केटिंग डाटा क्यों यूज कर रहे हैं, आप मेरा डाटा कहीं और क्यों भेज रहे हो। ओके। तो ये राइट्स भी आपको इसमें मिलता है कि आप अपनी कंप्लेंट्स वहां पे डाल सकते हो कि आपके डाटा का लिमिटेड यूज हो। तो देन नेक्स्ट आता है राइट टू नॉमिनेट। ओके, कि आप किसी थर्ड पार्टी को या किसी इंडिविजुअल को आप कर सकते हो नॉमिनेट कि ऑन योर बिहाफ। ओके, वो आपके लिए एक्शंस या आपके लिए जो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन है और भी आपको राइट दिए गए हो, आप ऑन बिहाफ वो सारे राइट्स, वो सारे अधिकार परफॉर्म कर सकता है। ओके। थर्ड आता है, लास्ट आता है हमारा, सॉरी सेकंड लास्ट इसमें हमारा आता है ऑब्जेक्ट टू प्रोसेसिंग द पर्सनल डेटा। लाइक मैंने सब बोला कि आपको लगता है कि आपके डेटा को ओवर प्रोसेस किया जा रहा है, डाटा का आपको गलत जगह शेयर किया जा रहा है, तो आप इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ये भी आपको अधिकार दिया गया है। पोर्ट देयर पर्सनल डेटा, यानी कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मेरा जो डाटा आपके पास है डिजिटल फॉर्मेट में, आप मुझे उसकी सॉफ्ट कॉपी दीजिए। ठीक है। तो वो डेटा भी आप उस ऑर्गेनाइजेशन से मांग सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को आपको डेटा देना होगा, और उनको उसी फॉर्मेट में उसी तरह डाटा देना पड़ेगा जिस तरह से आपको डाटा चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने डाटा मांगा सॉफ्ट कॉपी में, वो आपको एक प्रिंट आउट भेज देंगे, लीजिए प्रिंट आउट, या डाटा भेजा आपको एनक्रिप्ट करके डाटा भेज दिया, पूरा उसका आप डिक्रिप्ट ही नहीं कर पा रहे, या आपके यूज का ही नहीं है डाटा, तो उस तरह से भी वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। या आप चाहते हैं कि भाई अब मैं इस अकाउंट से मूव होकर मुझे इस ब्रांच में मूव होना है, या इस बैंक से ट्रांसफर होकर इस बैंक में जाना है, लोन ट्रांसफर करना है यहाँ से दूसरे बैंक में, तो वो भी सारा आपको डेटा डिजिटल फॉर्म में डाटा मिल सकता है वहाँ से। जैसे आप एमएनपी करते हैं आजकल, ठीक है ना, फोन नंबर आपने एक, अपने जो आपका अभी जो करंट सर्विस प्रोवाइडर है, आपने उससे कहीं और मूव हो गए, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डाटा पोर्टेबिलिटी। कि आप डाटा मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, और आप डाटा मांग रहे हैं कि डाटा आप मुझे दीजिए सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में, जो भी डाटा आपके पास है। ठीक है? तो ये सारे राइट्स एक इंडिविजुअल को अंडर द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में दिए गए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये सब आपके सारे राइट्स हैं, अधिकार हैं, जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं। अब जहाँ पे अधिकार है वहाँ कुछ ड्यूटीज भी हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। ठीक है। तो इसमें पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप कभी भी कोई भी फॉल्स कंप्लेंट नहीं डालेंगे, या फॉल्स फॉल्स ग्रीवेंस नहीं करेंगे किसी भी डाटा कंट्रोलर के अगेंस्ट में। ठीक है। जब भी आपसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी तो आप एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, आप उसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं पास करेंगे। ठीक है। साथ ही आप सारे लॉस को फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं कि आप खुद लॉ तोड़ रहे हैं, आप खुद अपनी फेक आईडी बना के दे रहे हैं, आप अपने फेक आधार कार्ड, फेक पैन कार्ड बना के दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप अपने इंडिविजुअल आईडी को ऑथेंटिक तरीके से यूज करें, ऐसा ना हो कि आप अपने आप नाम चेंज करके किसी और बंदे को ऐसे फर्जी आईडी बना के ना जाए। ओके। तो वो काम भी नहीं करना है। ठीक है। और ऐसा कोई भी, ठीक है, डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी आईडी प्रूफ जो कि ऑथेंटिक नहीं है, वो नहीं करना है। ठीक है। फर्जी आईडी बना के आपको यूज नहीं करनी। यदि आप वैसा करते हैं और उसमें यदि आप कोई इंक्वायरी कैच करती है, आपको अथॉरिटी कैच करती है आपको, तो उस केस में आपके ऊपर भी पेनल्टी का इसमें प्रावधान रखा गया है, जिसमें आपको 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। ठीक है।
तो जहाँ आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, वहाँ आपके साथ में कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको हैं, जो आपको ड्यूटीज भी निभानी है, ताकि आप अपने डाटा को खुद सेव कर सकें। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशंस हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पशन यानी कि कुछ जगह आप अपने जो राइट्स है उनको आप यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड। अब जैसे फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आपका सारा डेटा है। ओके, आधार कार्ड नंबर पूरा आपके पास, आपकी आपकी बायोमेट्रिक डेटा भी उनके पास है। तो आप जाके ये नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप मेरा डाटा डिलीट करो, नॉट पॉसिबल। ओके, सो ध्यान से, तो ऐसे जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ओके, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ओके, तो इन जगह जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ओके, इनको जाके आप अपना डेटा, इनके पास आपका डाटा यदि है तो आप उन पे अपना जो भी आपको राइट्स दिए गए हैं कर सकते हैं, लिमिटेड। पूरी तरह से आप उन पे अगेंस्ट पे नहीं जा सकते। ओके, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप मेरा डाटा नहीं सेव कर सकते। यदि कल आपने कोई, यदि आपसे कोई क्राइम हुआ या आपने कोई बैंक फ्रॉड किया है, ओके, और आप चाहो कि बैंक से डिलीट कर दो मेरा सारा, ओके, या फिर उसको रिमूव माई ऑल रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दो मेरे, वो नहीं। ओके, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ओके, यदि नेशनल सिक्योरिटी का इशू कहीं भी आएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी चीज होगी, एक्टिविटीज होंगी, ओके, या फिर जुडिशियल है, कोई केस चल रहा है, ओके, उन केसेस में आप अपने डेटा को, पर्सनल डेटा को आपको शेयर करना पड़ेगा वहां पर। वहां ये अथॉरिटीज आपके जो राइट्स हैं उनको खत्म नहीं करेंगे, बट उन केस में आप अपने राइट्स को एक लिमिटेड तरीके से यूज कर सकते हैं। फुल फ्लेज आपको वहां पर राइट्स पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है, नहीं तो उनकी जो प्रोसेसिंग है, उनका जो जो काम का तरीका है, वो इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इन सबको डाटा प्रोटेक्शन के जो एक्ट है उन सबसे एग्जम्प्ट मिला हुआ, ये अपना इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कर सकती है। साथ में हमने कुछ, गवर्नमेंट ने कुछ स्टार्टअप्स को भी, लेवल पे जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, या आप अपना पर्सनल डाटा पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, तो उनको भी एग्जाम्प्ट रखा है कि हाँ, इन पे ये ऐसा कोई भी डेट डेट सॉरी ये आपका डिजिटल डाटा प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो ये एग्जाम्पशंस हैं। तो आपको मैंने समझाया अभी कि हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, कब लॉन्च हुआ, ओके, इसमें गवर्नमेंट ने आपको कौन कौन से राइट्स दिए हैं, अभी क्या क्या ड्यूटीज हैं, और इन राइट्स में किन किन को एग्जाम्पशन मिला हुआ है कि जो आपका पर्सनल डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका इनकम टैक्स डेटा को प्रोसेस कर रही है, चेक करने के लिए कि आपने कितना टैक्स पे किया है, कितना टैक्स नहीं पे किया, आपकी कितनी इनकम है, कौन कौन से बैंक में आपके अकाउंट है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का राइट है। उसमें आप अपना पर्सनल, जो आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेके यदि आप जाके कोई उसमें अपने राइट टू इन्फॉर्मेशन या राइट टू ऑब्जेक्ट करना चाहेंगे, तो वहां आप ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। या आप चाहोगे राइट टू इरेजर करना चाहो, वहां पे आप नहीं कर सकते। ओके, या आपके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, आप कोर्ट में पहुंच जाओ कि भाई मेरा राइट टू इरेजर, मेरे सारे इन्फॉर्मेशन डिलीट करो, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं जो गवर्नमेंट एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स को एग्जाम्प्ट किया गया कि इन पे आपका डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, आप यहाँ पे अपना अधिकार नहीं चला सकते। ओके, इन सब में यदि जो हमने डिस्कस किया है, यदि कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी आपकी आती है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो आप मुझे कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं ऐसे ही आगे अगला वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि डेटा कंट्रोलर के पास कौन कौन से राइट्स और ड्यूटीज हैं जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ने उनको दी हैं। ठीक है, और वो राइट्स को कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जब वो डाटा को प्रोटेक्ट और सेव कर रहे हैं। ठीक, तो वीडियो देखिए, समझिए, जानकारी इकट्ठी करिए, अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और आपको और इसमें कोई क्वेरी हो वो ही पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।